अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सिर्फ एक बार मेरे तरीके से ये प्याज की चटखारेदार चटनी बना कर तो देखें। घर वाले सब्ज़ी छोड़कर पूरा पूरा 3 टाइम का खाना इसी चटनी से खाएंगे। इस तरह से चटनी बना रही हूँ कि आप 1 महीने के लिए आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हो। बहुत सी चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन यकीन मानिए जब आप मेरे तरीके से बनाओगे ना तो सभी घर वाले वाह वाह करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। एक खूबसूरत सा पैन लिया, उसमें 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून चने की दाल और 1 टेबल स्पून हिमाश की दाल ऐड की है, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया और 1 टेबल स्पून आपने इसमें जीरा ऐड कर देना है। इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, जलाना तो इसको बिल्कुल भी नहीं। लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। तो इसको आप कुक करें। तो अब आपने इसमें ½ टी स्पून मेथी दाना ऐड कर दें और 5 से 6 कलियां लहसुन की ऐड की हैं। 5 से 6 अदद आप इसमें प्याज ऐड कर दें, रफली कट करके ऐड कीजिएगा क्योंकि हमने इसको पीसना है, इसलिए आप जैसे मर्ज़ी ऐड करें। साबुत लाल मिर्च 4 से 5 अदद ऐड कर दें और 2 चम्मच आपने इमली इसमें ऐड करनी है, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और यकीन मानिए चटनियाँ तो बहुत तरह की बनाई होंगी, लेकिन जब आप ये चटनी बनाओगे ना तो सभी चटनियाँ भूल जाओगे। अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून नमक ऐड करना है। तो चलें अब आपने इसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें, इसकी भुनाई कर लें। तो अब इसका एक और मसाला बाकी रहता है, 2 से 3 कड़ी पत्ते आपने ऐड करने हैं। तो जितनी देर में इसको मिक्स कर रही हूँ उतनी देर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलें ये देखें स्टफिंग हमारी ठंडी हो चुकी है। खूबसूरत सा चॉपर लें, उसमें आपने इसको पीसना है। ब्लेंडर ले लें, जूस वाला जग ले लें, जो भी आपके घर में मौजूद हो। ज़रूरी नहीं ये चॉपर नहीं है तो आप इस चटनी को बना नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जितनी देर मैं इसको पीस रही हूँ, अगर आपने मेरे से कोई बात पूछनी हो तो मुझे यूट्यूब पर कमेंट किया करें। अगर आपने मेरी कोई न्यू रेसिपीज़ देखनी है तो किचन विद बसम के नाम से इसको सर्च करें तो देख लें। मैंने पीस लिया इसको। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। पैन में आपने दोबारा से ½ टी स्पून जीरा पाउडर ऐड करना है और ½ टी स्पून ही आपने इसमें सौंफ ऐड करनी है। इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। हम 1 महीने के लिए स्टोर कर रहे हैं। तो अब आपने इसमें 1 टेबल स्पून माश की दाल ऐड करनी है, इससे बढ़िया फ्लेवर आएगा। और इसकी भुनाई करनी है। ½ टी स्पून कलवंजी ऐड कर दें। तो चलें इसकी भुनाई करें। तो फिर बताती हूँ कि आपने इसका करना क्या है। जल्दी बिल्कुल भी आपने नहीं करनी। अब आपने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करनी है, इसी से इसका कलर आना है, इसी से आपकी चटनी को 4 चांद लगेंगे। तो ये देखें ऐसे भी आप खा सकते हो, ऐसे ही बहुत मज़े की। अगर आप नहीं तड़का लगाना चाहते तो ना लगाइए। ये तो मैंने 1 महीना स्टोर करने के लिए आपको ये चटनी बताई है। आप इसको चावलों में बचे हुए अगर चावल हैं आप उससे भी इसको बना सकते हो। अगर आलू सब्ज़ी बना रहे हो, कुछ भी ऐसा सब्ज़ी बना रहे हो, उसमें भी ये चटनी आप डाल सकते हो। आपकी जो सब्ज़ी होगी, चावल होगी, उसका जायका दुगना हो जाएगा। यकीन मानिए आपने बहुत तरह की चटनियाँ खाई होंगी, लेकिन ये चटनी बिल्कुल भी नहीं खाई है। देखें जितना आप उसको पकाएंगे इसका कलर भी आएगा और जब रेड रेड कलर आना शुरू हो जाए तो अब आपने इसको फ्लेम को बंद कर देना है। समझिए आपकी चटनी रेडी है। थोड़ा सा मैं इसको और पकाऊंगी। नमक थोड़ा सा कम लग रहा था, मैंने दोबारा से इसमें डाला है। तो ये देखें हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। तो सोच क्या रहे हो, अब जल्दी से सबके साथ शेयर भी कर दें और लाजमी लाइक भी कर दें और लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें। तो ये देखें चटनी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो अब मैंने इसको खूबसूरत बॉल में निकाल लिया। आप इसको शीशे के जार में बंद करके फ्रिज में 1 महीने के लिए इजीली रख सकते हो। जो मर्जी सब्जी बनाएं, चावल बनाएं, जिस मर्जी आप सब्जी में इसको डाल सकते हो, कोई इशू नहीं। बहुत मज़े की ये लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। लाजमी सब्सक्राइब भी करेंगे, लाजमी लाइक भी करेंगे, लाजमी शेयर भी करेंगे और दुआओं में भी याद रखेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।